उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मस्जिद खोदों का अभियान चला रही है, लेकिन उनके बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं का सरेआम चीरहरण हो रहा है। इस पर कोई बात नहीं करेगा और देश के प्रधानमंत्री का तो ध्यान ही नहीं जाता। सोचिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ता डंका की चोट पर कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को मजबूत बनाना है, महिला हमारा स्वाभिमान है। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री गला फाड़कर कह रहे थे कि महिलाओं को कैसे सशक्त बनाने के लिए हम लोग पहल कर सकते हैं। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश, जिसको राम राज्य कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ राज्य है। वहां पर महिला नर्स के साथ बर्बरता हुई है, बलात्कार हुआ है। बलात्कार के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी गई है। देश की सरकार का काम है मस्जिद खोदना। सोचिए महिलाओं की सुरक्षा में किस तरीके की चूक होती है। और वही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में देश के गृह मंत्री जाकर कहते हैं कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद कर सड़कों पर जा सकती हैं। कहाँ है प्रधानमंत्री जी, कहाँ है गृह मंत्री जी? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर, बात बात पर बुलडोजर निकाल लेते हैं। क्या महिलाओं पर भी कुछ संज्ञान लेंगे? महिलाओं की सुरक्षा पर कोई संज्ञान लेंगे? आपके लिए महिला सम्मान किस तरीके से एक जुमला बनकर रह गया है? अरे कुछ तो काम कीजिए। 10 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ईवीएम की गड़बड़ी, चुनाव स्कैम, तमाम बातें साइड कर दीजिए, लेकिन महिला सम्मान की जब बात आए, महिलाओं की सुरक्षा की जब बात आए, कम से कम आपकी सरकार को वहां तो काम करना चाहिए। सोचिए 78 सांसद महिला होने के बाद भी महिलाओं की किस तरीके से जानवरों से भी बदतर हालत है। उत्तर प्रदेश के जालौन में जिस तरीके की घटना हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश भर को झकझोर के रख दिया है। आखिर महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनता? आज़ादी के 78 साल बाद भी हम महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। ये देश की सरकार के लिए, इस देश के सिस्टम के लिए, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन देश के सत्ताधारी डंके की चोट पर महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे जब आप आएंगे, उत्तर प्रदेश में जब आप आएंगे, उत्तर प्रदेश के जालौन में जब आएंगे, हाथरस जब जाएंगे, सोचिए जगह बदल जाती हैं। लेकिन महिलाओं की स्थिति बेहतर की बजाय बदतर होती जा रही है। दिन ब दिन महिलाओं के साथ चीरहरण होता है, महिलाओं के साथ आए दिन हैवानियत होती है, महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार होते हैं। लेकिन इन तमाम खबरों पर न मीडिया बात करता है, ना ही जातिवादी टीवी अखबार इनको दिखाने की जरूरत समझता है। और सत्ताधारियों से तो क्या ही उम्मीद करें, जिनकी परिवार नहीं, जिनका बेटी नहीं, जिनका बच्चा नहीं, वो क्या समझेंगे महिलाओं का दर्द? वो क्या समझेंगे बच्चियों का दर्द? वो क्या महसूस करेंगे कि क्या गुजरती है उत्तर प्रदेश में रह रही महिलाओं पर? घर से निकलने पर भी थर थर कांपने लगती हैं। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अरे बेटी बचेगी तब तो बेटी पढ़ पाएगी, तब तो बेटी आगे बढ़ पाएगी। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक नर्स के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। ड्यूटी पर जा रही स्टाफ नर्स का दावा है कि वो उसको बाइक सवार लोगों ने रोक लिया। इसके बाद उसे खींचकर झाड़ियों में ले गए, जहां उसके साथ मारपीट करते हुए गैंग रेप किया और प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। तो सोचिए कैसे उत्तर प्रदेश की कुव्यवस्था, प्रशासन जो है हाथ में पत्थर लेके पत्थरबाजी के लिए मशहूर है। पुलिस कस्टडी में लोगों की जानें जा रही हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी लगातार पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है। लेकिन जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आता है तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन और देश की कानून व्यवस्था कैसे शर्मसार हो रही है, कैसे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। यह है योगी जी आपका लॉ एंड ऑर्डर, कि आपके राज्य में महिलाओं के साथ सरेआम चीरहरण हो रहा है और आप खामोश रहते हैं, क्योंकि आपके लिए अहम मुद्दा मस्जिद को खुदवाना है। आपके लिए अहम मुद्दा पाकिस्तान की गरीबी है। आपके लिए अहम मुद्दा इस देश में नेहरू जी ने जो जो काम किए, उनमें क्या क्या कमियां ढूंढी जा सकती है। इन तमाम मुद्दों पर आपको बात करनी है, बहस करनी है। लेकिन इस देश में 10 सालों में जो लगातार खोखला हो रहा है धीरे धीरे, उन पर कोई बात बहस नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ राज्य बताते हैं और कैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य में ही महिला के साथ बर्बरता हो रही है।
समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम भाजपा सरकार, बहनें हो रही हैवानों की बर्बरता का शिकार। जालौन में ड्यूटी पर जा रही नर्स के साथ बर्बरता, बलात्कार, शोषण अत्यंत पीड़ादायक। मुख्यमंत्री योगी के महिला सुरक्षा के सभी झूठ भारी हैं। इस पीड़ित महिला के आंसू, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे पुलिस। गिरफ्तारी बलात्कार का सॉल्यूशन नहीं है। उस महिला से पूछिए जो उस पर वो हैवानियत गुजरती है, वो उस हैवानियत का शिकार होती है। क्या आरोपियों को गिरफ्तार करने से मामला शांत हो जाएगा? क्या बलात्कार रुक जाएंगे? बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, वहां पर किस तरीके से आरोपी बलात्कार कर बीजेपी का कैंपेन करने के लिए चले जाते हैं। 60 दिन के बाद, मात्र 3 महीने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, जिसमें से अब आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। प्रज्वल रेवन्ना, जिसका लगातार एमएमएस वायरल हो रहा था, सोचिए उनकी किस तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन के लिए देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। देश की प्राचीर से कहते हैं महिलाओं को सशक्त करो। अपने गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को जेल से रिहा कर मिठाई खिलाते हैं, माला पहनाते हैं। ये है बीजेपी का सम्मान, ये है बीजेपी का महिला सम्मान जो लगातार तार तार हो रहा है, जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या बात करें। कानून व्यवस्था पर जैसे ही बात करने के लिए मुंह खुलता है, सबसे पहले तो सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है भी कि नहीं। दूसरी बड़ी खबर है कि फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। वहां पर बीजेपी से बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर शिंदे के दबाव में नहीं बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। और ये है यतीन नरसिंहानंद, ये लगातार भड़काऊ बयान के लिए जाने जाते हैं। इनका कहना है कि इजराइल और मेरा दुश्मन एक ही है, इसलिए मैं अपने 1000 शिष्यों के साथ इजराइल जाना चाहता हूं। जल्द से जल्द सरकार से अनुरोध है कि ऐसे बाबाओं को इजराइल भेजा जाए, कम से कम कुछ काम तो करेंगे। जनता को भड़काने के बजाय इन्हें दूसरा काम नहीं आता। बीजेपी का मतलब भारतीय झुट्टा और तगड़ा पार्टी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और अमित शाह अपराध रोकने में नाकाम हुए हैं। तो सोचिए, लगातार कानून व्यवस्था देश की राजधानी में बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब चुनाव आएगा, फरवरी में दिल्ली का चुनाव है, देश की तानाशाह सरकार कैसे विपक्षी दलों को क्रिमिनल ठहराने का काम करेगी। और ये है लोटन राम निषाद, मनुवादियों की बखिया उधेड़ने का काम करते हैं और कैसे इनको गाली गलौज करे। आखिर पाखंडवाद पर बोलोगे, भेदभाव पर बोलोगे, जातिवाद पर बोलोगे, मनुवाद पर बोलोगे, सामंतवाद पर बोलोगे तो मनुवादियों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं गुलामी करने वाले लोग पढ़ लिख कर व्हाइट कॉलर जॉब के पदों पर जाकर अपना जीवन यापन करें। सोचिए, आप उनकी गुलामी कीजिए, आप उनके खेत खलियानों में काम कीजिए, आप उनका हल चलाइए, आप उनके घर में बर्तन साफ कीजिए, तो ये तमाम मनुवादी उफ लिबरल लोग जो हैं, सेकुलर बनने का जो नाटक करते हैं, ये तमाम खुश रहेंगे। लेकिन लोटन राम निषाद जैसे लोग जब अपनी बात करते हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, पाखंडवाद का विरोध करते हैं, तो लोग इनके साथ गाली गलौज करते हैं। यूपी का राम राज्य देखिए, जालौन में 2 लोगों ने महिला का गैंग रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची भर दी, बिना कपड़ों के छोड़ गए। उत्तर प्रदेश में ये है राम राज्य। तो महिलाओं को तो खुद ही सुरक्षा के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में सत्ताधारी लोगों की न बहन है, न बेटियां हैं और न ही परिवार है। मेरे साथ शपथ खाओ, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक तुम मेरा साथ दोगे। ये है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा। इन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलना है, इन्हें सिर्फ धर्म के नाम पे अपनी दुकान चलानी है। और सोचिए, दलित पिछड़े आदिवासियों को कैसे हिंदू मानते हैं जब इन्हें अपनी भीड़ का हिस्सा बनाना हो। यही कोई जब संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, जातीय जनगणना की बात करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात करता है, तो सबसे पहले दर्द धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को ही होता है। यह स्वयं घोषित बाबा है जो लगातार कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर यही बात है कि कोई दूसरे धर्म का धर्मगुरु कह देता तो उसका देश विरोधी कहकर जेल में डाल दिया जाता। धार्मिक राष्ट्र में बदलने की बात करने वाले इस बाबा को क्या संविधान के विरुद्ध बोलने के लिए शासन प्रशासन द्वारा स्पेशल छूट दी गई है? देश के प्रधानमंत्री से सवाल है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री को देशद्रोह के मुकदमे में अंदर नहीं होना चाहिए? ये देश संविधान से चलेगा और आपके संवैधानिक
राज में रहते हुए किस तरीके से लोकतांत्रिक देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है एक भगवाधारी गुंडा, और आप उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। चूड़ियां मत पहन के देखो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। तो आजकल बाबाओं का ट्रेंड है, रील बाबा है, या रियल बाबा नहीं, रील बाबा है। इनको जितना अनाप शनाप बोलेंगे ये उतना टीआरपी बटोरेंगे, उतना चंदा बटोरेंगे। उस चंदे को लेके किस तरीके से ये एसटी एससी ओबीसी के लोगों में फूट डालो राज करो का काम करते हैं। ईवीएम कोई हैक नहीं कर सकता, ये कहकर खुद ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगा रहे दुग्गल साहब। तो देश के प्रधानमंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 14 में आए थे ईवीएम के खिलाफ, काले धन को लेकर आएंगे, लेकिन ना काला धन आया ना ईवीएम बैन हुआ। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में आ गए। पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोचिए, इन्होंने एक फेक न्यूज चलाया था जिसमें पॉक्सो मामले में केस दर्ज हुआ है। आसाराम बापू और 10 वर्षीय की बच्ची से संबंधित एक वीडियो था। चित्रा त्रिपाठी के कोर्ट के सामने हाजिर न होने के कारण इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हुआ है, जिसके बाद ये बेल के लिए भी गुड़गांव कोर्ट ने खारिज कर दिया है इनका। तो पॉक्सो एक्ट के मामले में इन पर केस दर्ज हुआ है। सोचिए कैसे गोदी मीडिया फेक खबरें चलाती है, लेकिन इनके बाप दादा तो प्रशासन में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, इनका कुछ नहीं जाएगा। अगर यही कोई छोटा मोटा यूट्यूबर होता हम लोगों की तरह, तो कैसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता, चैनल बंद कर दिया जाता, चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाता। इसलिए जाति और पार्टी के साथ आज की वर्तमान सरकार काम कर रही है, जिसका मजा ले रहे हैं मनुवादी पत्रकार। इन तमाम बड़ी खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।